इस वक्त 9.5% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। मुल्क आगे ले जाने के लिए सब निजी शोबे के हवाले करना होगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना देने पर तनकीद की जा रही है। जब इदारे अरबों का नुकसान कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। मुख्तलिफ इदारे बंद करने की रिपोर्ट जल्द ही वजीर आज़म को देंगे। टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स छूट कम करेंगे। कराची और लाहौर एयरपोर्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। निजी शोबे के लोग डिस्कोस के चेयरमैन बनेंगे। ईद उल अजहा का दूसरा रोज कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। शहर शहर इज्तमाई कुर्बानियों का भी एहतमाम। कल के मेहमान आज बन गए मेज़बान। ख़वातीन ने बावर्ची खाने का महाज संभाल लिया। मज़ेदार पकवान बनेंगे, महफिलें सजेंगी, दावतें उड़ेंगी। अनवा अक़साम के खाबों से दस्तरखान सजाने की तैयारियाँ। कौरमा, कड़ाही, नमकीन बोटी, मटन पुलाव और बिरयानी की फरमाइशें पूरी। हर घर से चटपटे खाबों की भीनी भीनी महक आने लगी। रात को बारबेक्यू की महफिलें सजाने की भी प्लानिंग। टिक्का बोटी, सीख कबाब और गोला कबाब के लिए मसाला जात अभी से लगा दिए गए। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन। घूमने फिरने के प्रोग्राम बना दिए। गर्मी के बावजूद पार्क्स और तफरीही मकामात पर रश। ईद पर लाहौर का चिड़ियाघर भी आवाम के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क और दामने को में पिकनिक जारी। कराची में शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। 4 सद्दा के सयाहती मकाम सरदरिया पर शहरियों के सैर सपाटे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। शहरियों को घरों से निकलना मुहाल। लाहौर में पारा 43 और एहसास 48 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, सखर में शदीद गर्मी। बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा पारा भक्कर में 49 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मीरपुर आजाद कश्मीर में बारिश। पेशावर में रात गए गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कालाम, एबटाबाद, दीरबाला और तिमरकरा में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेशावर 4 सद्दा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उधर नौशहरा कला में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मर्दान नौशहरा रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुकम्मल जाम। ऐसे वाक़यात पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। जुल्म इंसानों पर हो या जानवरों पे हो, सभी अल्लाह की मखलूक हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने सभी के दिल हिला दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिदायत की हुई है, उनकी हिदायत पर यहाँ इसको पहुँचाया गया है। काबिल तहसीन बात है। सिंध की धरती सूफिया कराम की धरती है। मैं नहीं सोच सकता कि सिंध में रहने वाला या सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। जानवरों पर जुल्म ढाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी के एनिमल शेल्टर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर ऊँटनी की देखभाल एहसन इक़दाम है। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत असल मुजरिमों को भी बेनकाब कराएं। सियासत से बालातर होकर सबको इस मामले पर आवाज़ उठानी चाहिए। ऊंट
ऊँटनी की अयादत को सर्कस या फोटो सेशन में ना बदले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी का रद्द अमल कहा, याद रखें ऊँटनी जख्मी है और खौफजदा है, देखभाल जाहिर करने के और भी बहुत से पुरसकून तरीके हैं। सेनेटर कुरतुलैन मरी ने कहा कि ऊँटनी को कैसा महसूस हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई एनिमल शेल्टर वालों की भी नहीं सुन रहा। ईद के दूसरे रोज भी पंजाब भर में सफाई मुहिम। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रास्तों की धुलाई भी जारी। अर्ते गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव किया जा रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज के अफसरान और अमले को ईद के तीनों रोज सफाई मुहिम जारी रखने की हिदायत। बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश भी दी। मरियम नवाज की शहरियों से भी भरपूर ताउन करने की अपील। साफ इस्लामाबाद मिशन ईद के दूसरे रोज भी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ता। इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सॉलिड वेस्ट टीमें मुतहरिक और फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दें। शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। गोश्त खा लिया अब कीमा बनेगा। गली गली कीमा बनाने वाली मशीनें लग गई। 1 किलो गोश्त का कीमा बनाने के लिए 20 से 50 रुपए तक वसूल किए जाने लगे। पाए तैयार करने वालों ने भी स्टॉल्स लगा लिए। आवाम का रश। कराची में रान रोस्ट और हंटेड बीफ की धूम। शहरी रान रोस्ट कराने पहुंच गए। लोगों ने हंटेड बीफ के लिए गोश्त के ढेर लगा दिए। नमकीन हंटेड बीफ के साथ सालम बकरे भी स्टीम कराए जाते रहे। मुल्क और कौम की हिफाजत अपनी जान से भी अजीज। ईद उल अजहा शोहदाए वतन की कुर्बानियों को भी याद करने का दिन। शोहदा के लवाहिकीन ईद पर अपने प्यारों को याद करते हैं। बच्चों को अपने शहीद वालिद के बगैर ईद अधूरी लगती है। वालिदैन, बेवा और बच्चे अपने प्यारों की शहादत पर फख्र करते हैं। सियाचिन में तैनात पाक फौज के जवानों को सलाम। ईद हो या कोई और त्यौहार, वतन की हिफाजत से आगे कुछ नहीं। पाक फौज के जवान सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों पर ईद मनाते हैं। ईद पर सब जवान मिल बैठकर खाना खाते हैं, भंगड़े डालते हैं, एक दूसरे को अपनी मर्जी के गाने भी सुनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफीर जोस एंटोनियो की मुलाकात। मरियम नवाज से एजाज़ी कौंसल बराए स्पेन जलाल सलाहुद्दीन भी मिले। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ज़राअत और लाइव स्टॉक में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। हुजाज कराम बारिश के दौरान इबादात में मसरूफ़ रहे। बैतुल्लाह का नया गिलाफ तैयार। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद और वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक ने बैतुल्लाह का नया गिलाफ कलीद बरदार के हवाले किया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब यकुम मुहर्रमुल हराम को मुनक्किद होगी। T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। कौमी टीम फ्लोरिडा से बरास्ता दुबई पाकिस्तान रवाना। खिलाड़ी कल सुबह पहुंचेंगे। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमेरिका में ही रुकेंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान शामिल। कप्तान बाबर आजम 22 जून को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे।
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका सुपर 8 खेलेंगे। वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अमेरिका भी सुपर 8 में। T20 वर्ल्ड कप में आज आराम सुपर 8 मरहला कल से शुरू होगा। यूरो कप में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से हरा दिया। स्लोवाकिया ने बेल्जियम को 0 के मुकाबले में 1 गोल से अपसेट शिकस्त दे दी। लुकाकू के 2 गोल VAR टेक्नोलॉजी ने मंसूख कर दिए। ATP लंदन टेनिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन ने अगले मरहले में जगह बना ली। डेनमार्क के होल्गर रून को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने भी अपना मैच जीत लिया।